हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। इससे पहले मैं 5 पार्ट करा चुकी हूँ, आप पहले की वीडियोस को जाके देखें। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि म्यूटेशन क्या होता है। देखें, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। किसके अंदर चेंज हो जाना? क्रोमोसोम के सेट के अंदर। देखो, ये क्रोमोसोम है, ये जीन्स हैं, राइट। इसके अंदर कोई भी चेंज आया, उससे क्या होगा? म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन को कॉज कौन करता है? म्यूटेशन को करने वाले होते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं? यूवी रेज। आपको पता है यूवी रेज के अंदर क्या क्या आ गई? अल्फा, बीटा, एक्स रेज, ये सब आ गई हैं। और ये कुछ केमिकल्स की वजह से भी हो जाते हैं, केमिकल्स। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। अब इसकी डेफिनेशन से देखो, इट इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए की सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन हो जाना रिजल्ट इन चेंज इन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब देखो, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा? जब क्रॉसिंग होगी, आपको पता है F1 F2 जनरेशन्स मिलती हैं, उसमें फिनोटाइप में एंड जीनोटाइप में क्या होगा? चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट। अब देखो, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सेकेंड वन इज, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज पॉइंट म्यूटेशन। अब देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाना। जैसे कि देखो, ये कोई फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट जब ये जनरेशन, इसमें क्रॉसिंग होगी, नई जनरेशन्स बनेंगी, उसमें क्या होगा? उसमें चेंजेस दिखेंगे फिनोटाइप में और जीनोटाइप में, राइट। कोई भी एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, इसकी वजह से कोई डिजीज भी हो सकती है। समझ में आया? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है गाइस? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन होगा। सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ऑल्ट्रेशन तो आया डीएनए सीक्वेंस में, इसकी वजह से भी कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आया है, राइट। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस को। म्यूटेशन समझना बहुत जरूरी था। अब पेडिग्री एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो, पेडिग्री एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है फैमिली ट्री को। कैसे? देखो, ये कुछ सिंबल्स की फॉर्म में होता है, ये स्क्वायर, सर्कल्स, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इससे प्रोजेनिस बनेंगी, ये मैं आपको पूरा बनाना सिखाऊंगी। देखो, ठीक है, ये क्या करेगा? ये पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से गाइस ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग्स। इसमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट टू राइट। हम पढ़ते क्यों है पेडिग्री एनालिसिस को? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना जनरेशन्स में कोई चेंज है, जनरेशन्स में अगर कोई डिजीज हो रही है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, तो वो कहाँ से आ रही है, ये सब हमें पता चल जाता है पेडिग्री एनालिसिस में। ये क्या था? ये एक फैमिली ट्री था, फैमिली ट्री, ठीक है। आगे ये ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे F3 जनरेशन में। तो कौन सी जनरेशन में डिजीज कॉज कर रहा है, इंडिविजुअल के अंदर डिजीज हो रही है, वो कौन सी जनरेशन में हो रही है और वो कहाँ से आ रही है, मतलब उसका करियर कौन है। समझ में आया? कहाँ से आ रही है, इसका करियर कौन है, ये सब हमें पता चलता है पेडिग्री एनालिसिस से, ठीक है। अब देखो, ये आपको पता चल गया, ये सिंबल्स की फॉर्म में होता है, सर्कल्स, स्क्वायर। जो सर्कल्स है वो डिनोट करता है फीमेल को, फीमेल, और जो स्क्वायर है वो डिनोट करेगा मेल को, राइट। अब देखो, ये है, ये सारा आगे अच्छे से बताया हुआ है। ये रिप्रेजेंट करेगा मेटिंग को, मेटिंग मतलब मैरिज होना, ठीक है, मैरिज होना। उसके बाद में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी इससे। ये देखो,
एक छोटा छोटा मतलब एक नॉर्मल सी बात समझ में आई। पेडिग्री एनालिसिस में आप एनालाइज करते हो कि कोई डिजीज है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, वो कहाँ से आ रही है, मतलब उसका करियर कौन है। ठीक है, अब डेफिनेशन से देखो इसको क्या है। पेडिग्री एनालिसिस इज अ चार्ट रिप्रेजेंट अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर जनरेशंस होती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर ऑफस्प्रिंग, फिर आगे प्रोजेनिस बनाएंगी, राइट। तो एक फैमिली ट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, विच डिस्प्लेज द मेंबर ऑफ द फैमिली हु आर अफेक्टेड बाय अ जेनेटिक ट्रेट। कौन इंडिविजुअल इससे अफेक्ट हो रहा है, ये सब इसके अंदर शो करते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ पता है कि कंट्रोल क्रोसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स में। जैसे कंट्रोल क्रोसिस पी के अंदर करा के देखा था, मेंडल्स लॉ थे, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस थे, उसमें कंट्रोल क्रोसिस कराई थी। मतलब जो आपका मन है वो आप ट्रेड्स क्रॉस करवा सकते हो, राइट। लेकिन कंट्रोल क्रोसिस पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के केस में। तो क्या हुआ, अब पॉसिबल तो नहीं है कि कंट्रोल क्रॉस करा सके हम, लेकिन ये जरूर पता लग सकता है कि डिजीज कहाँ से आई है, राइट। अब देखो, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेशन सच एज एनालिसिस ऑफ ट्रेट। एनालिसिस कर सकते हैं हम ट्रेट का कि कौन सा जो करेक्टर है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आया है जो कि डिजीज कोज कर रहा है इन अ सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। और ये 2 जनरेशन 3 जनरेशन, मतलब जो भी जनरेशंस आप स्टडी करना चाहते हो वो कर सकते हो पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से, राइट। उसी को बोला जाता है पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आया ये। अब देखो, मैंने आपको बताया था मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर, राइट। ये देखो, ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है। अगर ऐसे कुछ करके होगा इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर रेड वाला है, ये देखो ये रेड वाले हैं, ये क्या करेंगे, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करेंगे। सिंगल है मतलब मीटिंग शो कर रहा है। अगर इसी के अंदर डबल लाइंस हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मतलब एंसेस्टर्स हैं उनके, कॉमन एंसेस्टर हैं उनके, ठीक है। रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग को शो कर रही हैं ये डबल लाइंस। अब देखो क्या है, पेरेंट्स थे, ये ऊपर वाले हैं पेरेंट्स, और ये नीचे वाली क्या है, ये है इनकी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट हम लोग रीड करते हैं, मैंने आपको बताया था लेफ्ट से राइट जाते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये फीमेल है, ये मेल है। समझ में आया। अब देखो, ये ऊपर है पेरेंट्स विद अफेक्टेड डिजीज। ये देखो यहाँ पे जो भी बेबी बनेगा वो क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा, राइट। अगर 5 लिखा है मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं। समझ में आया। अब इसको हम आगे यूज करेंगे, देखना आप कैसे करेंगे। एक चीज समझो पहले, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह हम लोग यूज करते हैं टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। सपोज करो अगर आपके दादाजी के डायबिटीज है, ठीक है, दादाजी से मतलब पेरेंट्स से आपके फादर के अंदर आई है, आपके फादर के अंदर आई और आपके फादर के अंदर से ऑफस्प्रिंग के अंदर गई है। जो डायबिटीज थी, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर थी, वो आपके पेरेंट्स के अंदर आई और पेरेंट्स से आपके अंदर आई है। मतलब ये डिजीज कहीं ना कहीं आगे जो ये करेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहा है। ये पर्टिकुलर करेक्टर जो कि डायबिटीज कोज कर रहा है, ये जनरेशन्स में ट्रांसफर हो रहा है। ये आपको पता चल गया किससे, पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से। पेडिग्री एनालिसिस, तो इससे जो भी एबनॉर्मेलिटी है या कोई भी डिजीज है वो आप पता लगा सकते हो। समझ में आया ये पेडिग्री एनालिसिस वाला कंसेप्ट। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, आज हम ये वाले करेंगे और कल करेंगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इनके बीच में डिफरेंस समझो क्या है। देखो,
मेंडेलियन से क्या मतलब है? मेंडेलियन से मतलब ये है कि कोई म्यूटेशन हुआ है, कोई भी चेंज आया है, जैसे कि पी के अंदर क्रॉस करवा के देखा था, टॉल मिले थे, शॉर्ट मिले थे, फिर F2 जनरेशंस थी, राइट? ऐसे करके क्रॉसेस करवा के देखे तो पता चला कि डोमिनेंट कौन से हैं और रेसेसिव कौन से हैं। समझ में आई ये चीज आपको? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर से मतलब क्या है, यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब आपको पता है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, राइट? म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है और वो पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है। ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर में। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 22 पेयर्स ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। पता है आप लोगों को इस चीज का? देखो क्या है, 22 पेयर क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आई, मतलब या तो क्रोमोसोम बढ़ गए हैं या क्रोमोसोम माइनस हो गए हैं, मतलब जो नंबर है क्रोमोसोम का बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, उससे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये पार्ट पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, ठीक है? मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ने से पहले आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। देखो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इसमें हम ये सारी डिजीज पढ़ेंगे जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया एंड थैलेसीमिया, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है, उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको, जैसे मैंने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस बताए थे, तो उससे पहले मैंने कुछ टर्म्स करवाई थी, वैसा ही इस केस के अंदर है। देखो क्या होता है, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स लिंक्ड, या फिर उसको एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं, राइट? ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम्स का मतलब होता है क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और ये 1 पेयर कौन से होते हैं, सेक्स लिंक्ड, मतलब स्पर्म्स, वो क्रोमोसोम जो स्पर्म्स और एग बनाते हैं, राइट? और ये 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं। अब देखो आपको 2 टर्म मैंने बताई थी, कौन सी, डोमिनेंट एंड दूसरी थी रेसेसिव। अब ऑटोसोम्स के अंदर भी क्या आ जाएगी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। देखो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, डोमिनेंट टाइप, डोमिनेंट, एंड दूसरा क्या है, रेसेसिव, रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड आपको पता है, जिसको एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। समझे? अब देखो डोमिनेंट का आपको पता है, फैक्टर्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और ये क्या है, रेसेसिव वाले नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, जबकि ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। ऐसा ही इसमें है, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर लेंगे और रेसेसिव वाले नहीं करेंगे। तो टोटल 4 हो गए अपने पास में, राइट? ऑटोसोम्स एंड सेक्स लिंक्ड दोनों में डोमिनेंट एंड रेसेसिव है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से ऑटोसोम्स डोमिनेंट टाइप के डिजीज हैं, कौन सी ऑटोसोम रेसेसिव टाइप की डिजीज हैं। ऐसा ही सेक्स लिंक्ड में देखेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव से, नहीं ऑटोसोमल डोमिनेंट से पढ़ते हैं पहले, ठीक है? पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं किसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स का। डोमिनेंट का मतलब जो एक्सप्रेस कर जाएंगे। इसमें है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक, मायोटोनिक मतलब मसल से रिलेटेड है, राइट? मसल्स से रिलेटेड है ये मायोटोनिक, जहां पे भी वर्ड आता है मायोटोनिक मतलब मसल्स, राइट? इसके अंदर क्या होता है, characterized by increasing contractility of muscles with decreasing relaxation। क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब मसल्स के अंदर खिंचाव बहुत ज्यादा है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है, खिंचाव होना। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बढ़ जाती है, जबकि रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, लीड्स टू एट्रोपी ऑफ मसल्स पर्टिकुलरली ऑफ फेस एंड नेक,
मतलब क्या है, फेस की एंड नेक की मसल्स बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, उसकी वजह से मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट, पेन होता है और मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ जाती है। समझ में आई आपको ये चीज़? मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल कहने का मतलब ये है। इसमें देखो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था सर्कल में क्या है, फीमेल और ये है मेल, राइट। इसमें देखो क्या है, इसमें प्रोजेनिस बनी है, ये देखो लेफ्ट से रीड करते हैं, आप लोगों को पता है इसका रूल का क्या है, लेफ्ट टू राइट, ओके। फीमेल मेल, मेल फीमेल, जो मतलब इसकी प्रोजेनिस बनी है वो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे भी इसके बीच में मेटिंग हो गई है, मैरिज हो गई है, ये देखो ये एक कपल है और ये इसकी भी शादी हो गई है, दोनों की शादी हो गई है, इनसे इनकी शादी होने के बाद में ये 3 इनके बच्चे हैं। ऐसे लास्ट वाले में है, ये इनके 3 इनके बच्चे हैं, किड्स हैं इनके। इसमें इसका मतलब समझो आप लोग, जो रेड वाले हैं ये मैंने आपको बताया था अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे भी फिर पेरेंट्स हैं तो उनकी ऑफस्प्रिंग्स बन गई हैं। ये देखो आप, ये फीमेल अफेक्टेड थी, उससे एक मेल चाइल्ड के अंदर आ गया है क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, समझे, ये मेल चाइल्ड के अंदर आ गया है। और दूसरा ये देखो यहाँ पे एक फीमेल, मतलब दो इसके इनके 2 बच्चों में, एक में मेल में और दूसरा फीमेल में क्या है, ये डिजीज देखी गई है, ये दोनों अफेक्ट हो गए हैं अपनी मदर की वजह से, राइट। अब देखो जो ये वाला कपल था, इनकी में 3 किड्स थे, इनमें एक में भी देखने को नहीं मिली, और जबकि जो ये लास्ट वाला कपल था उसमें एक फीमेल में देखने को मिली है, राइट। समझ में आया आप लोगों को? ये मतलब क्या है, अफेक्टेड वाले से किड्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर बच्चों से फिर उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं चीजें। समझ में आई आप लोगों को? ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। जो यहाँ पे ये अफेक्टेड वाला है गाइस, ये क्या है, ये डोमिनेंट टाइप का है। डोमिनेंट टाइप का है मतलब कैपिटल ए, और ये है रेसेसिव वाला स्मॉल ए, ये आगे ट्रांसफर होंगे क्रॉसिंग करवाने के बाद में, तो ये भी कैसे होंगे, कैपिटल ए, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो ये कैपिटल ए होंगे या फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो अफेक्टेड वाले होंगे उनका कैपिटल ए स्मॉल वाले, जो भी ये नहीं है ये क्या है, ये रेसेसिव वाले हैं, स्मॉल ए वाले। समझ में आया आप लोगों को? ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव का, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव का पेडिग्री एनालिसिस देखो क्या है। रेसेसिव मतलब क्या है, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो देखना जरूरी है। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ऑटोसोमल रेसेसिव देखा गया है। सेकेंड चीज क्या है गाइज इसके अंदर, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर करियर फॉर द जीन। क्या है, दोनों पेरेंट्स को करियर होना पड़ेगा। यहां से देखो फीमेल पेरेंट एंड मेल पेरेंट, यहाँ पे दोनों को करियर होना पड़ेगा। जो ये मैं बीच में डॉट लगा रही हूँ ये है करियर, दोनों को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, करियर। करियर होने के बाद में ये अपनी प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो इनके अंदर चांसेस हैं कि इनकी प्रोजेनी में ये हो जाए सिकल सेल एनीमिया की डिजीज। समझ में आया? दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील से ये कंट्रोल की जाती है। इसमें 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, हीट्रोजाइगस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, मैंने जब टोल के केस में बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, समझे। ये है हीट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है सारे होमोजाइगस, ये दोनों वाले। यहाँ पे है हीट्रोजाइगस। समझ में आई ना ये हीट्रोजाइगस वाली कंडीशन को? देखो हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स HbS हीमोग्लोबिन, और जो ये S है ये सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है। देखो हेट्रोजाइगस है HbS। अब देखो क्या है, इसे अच्छे से समझो। जो मैंने पीछे बताया था आपको ये था नॉर्मल टाइप का, ये कैसा है, ये है नॉर्मल टाइप, ठीक है।
अब देखो, नहीं नॉर्मल टाइप नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल नहीं, ये क्या है, ये है सिकल सेल अफेक्टेड। ध्यान से सुनो इस बात को, ये डबल एस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये डबल एस लगा हुआ है, ये क्या है, सिकल सेल अफेक्टेड। समझे, नॉर्मल वाले केस में क्या होगा, ये देखो नॉर्मल में ए, ये कैसे होंगे, ये नॉर्मल होंगे। जहां पे भी एस दिखे मतलब क्या है, वो अफेक्टेड है, राइट, वो अफेक्टेड टाइप है। अब देखो क्या है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, ये है अफेक्टेड टाइप के, जो कि सिकल सेल अफेक्ट है, दोनों के अंदर अफेक्टेड है। ठीक है, अब देखो क्या है, हेट्रोजाइगस जो कि करियर का काम कर रहे हैं, HbA HbS, इसके अंदर एक है करियर। देखो जैसे मैं ऐसे बताती हूँ, ये है फीमेल, ये है मेल, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। अब ये है HbA और ये है HbS, समझे, तो ये क्या है, इसमें से एक जो है ये करियर है, ये आगे अपने प्रोजेनीज में, अपने बच्चों में कर सकते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो इस बात को, अब नॉर्मल वाले को समझो क्या है, जिसके अंदर दोनों के अंदर ए है, किसी के अंदर भी एस नहीं है। एस का मतलब तुरंत समझ जाना है, सिकल सेल टाइप होता है, सिकल सेल एनीमिया को शो करता है। जबकि एक एस होता है तो वो करियर को शो करता है। अगर कोई भी एस नहीं है, ए टाइप के हैं, तो वो कैसे होंगे, वो नॉर्मल होंगे। अब देखो कैसे, ये था मेल पेरेंट, ये थी फीमेल पेरेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनकी प्रोजेनीज बनी है, यहाँ पे प्रोजेनी में ये मेल पेरेंट, मेल को हो गया, मेल किड को, ठीक है, यहाँ पे फीमेल किड को हो गया फीमेल। समझे, इनसे इनके बच्चों के अंदर आ गए, मतलब क्या है, करियर हैं दोनों, दोनों कैसे हैं, दोनों करियर हैं। ऐसे ही फिर इस प्रोजेनी में बन जाएंगे। समझ में आई ये वाली चीज आपको, मतलब जो रेसेसिव वाले हैं वो यहाँ पे अपने फैक्टर्स को शो कर रहे हैं, वो यहाँ पे बीमारी को बना रहे हैं। अगर दो है, डबल है, मतलब दोनों के अंदर है, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो आगे फिर ट्रांसफर कर ही देंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज को। समझे, सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर होता क्या है, ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसकी वजह से क्या क्या फंक्शंस होने वाले थे जो कि नहीं हो पा रहे हैं। देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय वैलिन। आप लोगों को पता है वैलिन जो है वो 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन के अंदर दो टाइप की चेन होती है, कैसी, अल्फा, दूसरी बीटा। समझ में आया, अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो क्या होता है, 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर चेंज आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का बाय वैलिन। तो देखो इसको करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, 6th पोजीशन के अंदर यहाँ पे कहीं ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा, वैलिन। ये है सिकल सेल एनीमिया का केस। अब देखो क्या है, इसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इसमें कैसा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, सिंगल बेस देखने को मिलता है, GAG टू GUG, ठीक है, मतलब ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, ये इसके कोडोन है, GAG टू GUG। ठीक है, ये क्या है, अंडरगो पॉलीमराइजेशन के अंदर चले जाते हैं और लो ऑक्सीजन अमाउंट प्रेजेंट होती है। पॉलीमराइजेशन के अंदर चले जाते हैं ये, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से शेप के अंदर चेंज हो जाता है। आपको पता है बायकॉन्केव शेप होती है और फिर वो कैसी हो जाती है, इनलोंगेटेड सिकल सेल टाइप्स हो जाती है। समझ में आया, आपको पता है ना, कुछ ऐसी शेप होती है आरबीसीज की, ये कॉन्केव शेप होती है, ऐसी ना होके एनलोंगेटेड सिकल सेल टाइप हो जाती है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना। तो क्या होता है गाइस, जब सब्स्टिट्यूशन हुआ किसका, ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेप के अंदर चेंज देखने को मिलता है। और आपको पता है शेप के अंदर चेंज देखने को मिलेगा तो जो ऑक्सीजन की अमाउंट कैरी कर रही थी वो नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से ये एनीमिया कॉज कर देगी। समझ में आया, देखो क्या है, ये देखो इसके ये कोडोन्स बना रखे हैं, यहाँ पे
ये देखो ये क्या है, ये नॉर्मल टाइप की है, ये है नॉर्मल टाइप, नॉर्मल टाइप। और ये क्या है, ये सिकल सेल टाइप की है। इसमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है 6th पोजीशन पे वैलिन का, राइट। इसकी वजह से क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया कोज हो गया। समझ में आया आपको ये सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड, अभी तक मैंने ऑटोजोम वाले कराए थे, ऑटोजोम डोमिनेंट भी करा दिया था और ऑटोजोम रेसेसिव भी करवा दिया था। अब है सेक्स लिंक्ड, जिसको आप एक्स लिंक्ड भी बोलते हो, राइट। ड्यू टू आइदर डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कोन। आइस के अंदर 3 टाइप के कोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कौन से हैं, अलग अलग कलर से करके बताऊंगी आपको। ये ग्रीन कौन है और दूसरा कौन सा है, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड बचा है, ये है रेड कौन। ये रेड कोन्स, रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू कोन आइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कलर को डिटेक्ट करते हैं। समझ में आया, ये तीनों कोन्स आइस के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि कलर को डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंसेस शो कराने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से डिफेक्ट हो जाता है। कहाँ पे डिफेक्ट होता है, एक्स क्रोमोसोम्स पे, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये कैसी है, सेक्स लिंक्ड है। उसकी वजह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलती। देखो इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि ये अपने पास में अभी रेड कलर है, एक मिनट रुको, आप अच्छे से समझाती हूँ कलर ब्लाइंडनेस वाला। अब देखो क्या है, ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये पूरा है ग्रीन कलर और बीच वाला क्या है, रेड कलर है। समझ में आया, ग्रीन कलर और रेड कलर को क्या डिफरेंस आप समझ ही नहीं पाओगे। अब देखो ये 1 बना हुआ है, रेड कलर से लिखती हूँ इसको मैं, ये देखो ये 1 है, और ये ग्रीन कलर से क्या बना है, इसको मैंने इसको कवर कर रखा है एक सर्कल की फॉर्म में। अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो इसके बीच में डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाएगा। तो आप लोग भी एक बार देख लो इसको अच्छे से, कभी आपको भी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने ये रेड कलर से तो 1 बनाया हुआ और ग्रीन कलर से मैंने इसके बाहर ये बबल्स बना रखे हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन की वजह से होता है, किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है। समझ में आया। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दिया हुआ है, एक बार इसको आप अच्छे से देख के अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन हैव 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे मदर, फादर, इनके बीच में मेटिंग हुई तो क्या होगा, ये यहाँ पे फीमेल चाइल्ड बनी, ये फीमेल चाइल्ड बनी, ठीक है। ये यहाँ पे फीमेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है। अब देखो वुमेन हु कैरीज द जीन, मतलब ये करियर है, कौन, वुमेन, फीमेल जो पेरेंट है वो करियर है, तो 50% चांस होंगे कि उसके सन में भी आए, इसके अंदर 50% चांस होंगे। क्योंकि आपको पता है जो ये डाटा दिया हुआ है 8% मेल्स के अंदर होती है, जबकि 0.4% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो सन के अंदर आए, ये क्या होगा, 50% चांस होगा अगर मदर कैरी कर रही है जीन को। समझ में आया, जो कि कलर ब्लाइंडनेस को ये कर रही है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को कॉज कर रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, अभी तक जो पीछे एग्जाम्पल मैंने बताया उसको आप अच्छे से समझो। अगर आपको कोई भी गाइस क्वायरी है, कुछ भी आपके डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, लिखना उसको, मैं आपके सारे आंसर्स दूंगी, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया, हीमो मतलब क्या है, हीमो मतलब ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, ये ब्लड से रिलेटेड है हीमो। अब देखो ये एक रॉयल डिजीज है, इसको रॉयल डिजीज बोला जाता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसको रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं इसको,
एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी उंगली कट जाती है, आपकी सपोज करो एक फिंगर कट गई, ठीक है, ये तो मैंने 3 ही उंगलियां बना दी, चलो ये एक छोटी उंगली भी बना देती हूँ। आपकी फिंगर कट गई यहाँ से, ठीक है, किसी भी चीज से ये फिंगर कट गई तो क्या होगा, इसके अंदर से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा, ठीक है। अब ये ब्लड निकलता ही रहे, बंद ना हो, ठीक है, बंद नहीं होता, बंद होता है। देखो क्या है इसका पूरा प्रोसेस समझो, ब्लड है, ब्लड इससे निकलने लग गया। अब नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होगा, कहीं भी कट लगता है तो वो मतलब 7 मिनट 8 मिनट के बाद में वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इस ब्लड के ऊपर क्लोट्स बना देते हैं और इस ब्लड को बहने से रोक देते हैं, मतलब ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया वाले केस होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। प्रोटीन से मतलब है फिब्रिनोजन, यहां लिख देती हूँ फिब्रिनोजन, ठीक है। ये प्रोटीन होगा नहीं तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी उस इंडिविजुअल के अंदर जिसके अंदर हीमोफीलिया है। अ सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, लगातार खून बहता रहेगा, खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है, हेट्रोजाइगस फीमेल जो कि करियर का काम कर रही है। हेट्रोजाइगस फीमेल से क्या मतलब है, ये देखो जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच, क्योंकि ये एक करियर है हीमोफीलिया की। ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स, ये एक करियर का काम करेगी और ये ट्रांसफर कर सकती है किसके अंदर, सन के अंदर। देखो क्या है, फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक वेरी रेयर, बहुत रेयर देखा जाता है, ये आगे प्रोजेनिस में ट्रांसफर कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया सन के अंदर कर सकती है ये। अब अगर आप एक चीज देखो, अगर करवानी है ये हीमोफीलिया किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी प्रोजेनी के अंदर करवानी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बहुत ज़रूरी है, मदर उसकी करियर होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, मेल एंड फीमेल, मदर करियर होनी बहुत ज़रूरी है और फादर शुड बी हीमोफिलिक, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, फादर मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, तो इससे इसकी प्रोजेनी के अंदर चली जाएगी, ठीक है, इससे इसकी प्रोजेनी के अंदर चली जाएगी। ये देखो इसके सन के अंदर आ गई तो क्या है, मेल तो इसके अंदर हीमोफिलिक है और दूसरा ये इसका करियर का काम कर रही है, तो फीमेल के अंदर हीमोफीलिया, ये भी इसके अंदर सन के अंदर हीमोफीलिया हो जाएगा। फीमेल के अंदर बहुत कम देखा जाता है हीमोफीलिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसको रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है, मैंने जब ये बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी, ये देखो रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है। क्वीन विक्टोरिया वॉज अ करियर ऑफ द डिजीज, क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसकी करियर थी इस डिजीज की, और उन्होंने क्या किया, आगे प्रोजेनिस के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया। तो क्या है, हर फैमिली पेडिग्री शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिस्केंडेंट्स, उनकी अगर पेडिग्री निकाल के जब देखी गई, जब उनकी पेडिग्री को निकाला गया, पेडिग्री एनालिसिस किया गया, तो क्या देखा, बहुत से अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया देखा गया, क्योंकि महारानी विक्टोरिया क्या थी, एक करियर थी, ठीक है। मैंने बताया फीमेल के अंदर ये बहुत रेयर देखा जाता है, अगर किसी इंडिविजुअल में करना है तो मेल उसका जो है अफेक्टेड होना चाहिए, फीमेल करियर होनी चाहिए, तभी जो उससे बेबी बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी, वो अफेक्टेड होंगी हीमोफीलिया से, राइट गाइस। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिनाइल कीटोनूरिया, ये सारे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, कल मैं बोल रही हूँ आपको, कल की वीडियोस भी देखनी है, कल हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स करेंगे, राइट। अब देखो फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें क्या होता है, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, रेसेसिव ट्रेट। उससे पहले वाले किए थे वो क्या थे, वो थे एक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक्ड थे जिनको एक्स लिंक्ड भी बोला जाता है, और ये वाले क्या है, ये ऑटोसोमल हैं। आप एक अच्छा सा चार्ट बनाना, उसके अंदर ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा एक्स लिंक्ड के जो डोमिनेंट रेसेसिव वाले हैं वो सारा अच्छा सा बना के अपना रिकैप करने के लिए तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या है इसमें, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम,
कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम इन इंडिविजुअल्स के अंदर, किन इंडिविजुअल्स के अंदर? जो अफेक्ट होते हैं, मतलब जिसके अंदर फिनाइल कीटोनूरिया नामक डिजीज पाई जाती है, उसके अंदर ये एंजाइम लैक करता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा इस एंजाइम पे बेस्ड है। गाइज ये एंजाइम क्या करेगा? ये फिनाइल एलेनिन को, अगर आपको ये बी दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देती हूँ फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ये टायरोसिन में इसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा बॉडी में फिनाइल एलेनिन का, क्योंकि ये ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है टायरोसिन के अंदर। समझ में आया? अब अगर एक्यूमुलेशंस इसके अंदर हो जाएंगी, बॉडी के अंदर ये जमा होता रहेगा, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा क्योंकि बॉडी में ये फिनाइल एलेनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब देखो टायरोसिन जो है, आपको पता है ये प्रिकर्सर होता है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स का, डोपामीन का। अगर आप लोगों को दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको ऊपर। प्रिकर्सर होता है डोपामीन का, डोपामीन थायराइड हार्मोन, ठीक है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, और क्या है? थायराइड का। और तीसरा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेलानिन, जो कि आपकी बॉडी में कलर बनाता है, ठीक है, कलर को शो करता है। तो मेलानिन का प्रिकर्सर है थायराइड का एंड डोपामीन का कौन? टायरोसिन। अब देखो नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में एक्यूमुलेशंस हो जाएंगे, और एक्यूमुलेशंस होने के बाद में मेंटल रिटार्डेशन उस इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो बंदा फिनाइल या फिर वो इंडिविजुअल फिनाइल कीटोन्यूरिया से अफेक्ट होगा। समझे इस बात को? अब देखो लास्ट क्या है इसका? थैलेसीमिया। ये भी क्या है? देखो यहाँ पे थैलेसीमिया, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। ये है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज, ठीक है। द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिडक्शन रेट ऑफ सिंथेसिस। देखो क्या, किस चीज का रिडक्शन हो रहा है रेट में? या तो इसमें म्यूटेशन देखने को मिलेगी या इसमें डिलीशन देखने को मिलेगी। इस बात को कैसे समझना है? देखो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, ये यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन हो गई, यहाँ पे कहीं म्यूटेशन हो गई, या तो ये म्यूटेट हो गया या फिर ये यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से निकल गया, डिलीट हो गया वो पार्ट, ठीक है। उसकी वजह से गाइस क्या होगी? रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। आपको पता है, मैंने आपको बताया है, ग्लोबिन चेन के अंदर अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं। उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो ये चेन्स बन रही हैं इसका रेट कम हो जाएगा, इसके सिंथेसिस का रेट, इसके बनने का रेट रिड्यूस हो जाएगा। फिर से एक बार समझो कैसे समझना है। ग्लोबिन चेन होती है, ग्लोबिन चेन के अंदर मैंने आपको बताया अल्फा होता है और बीटा चेन होती है, ठीक है। अब क्या होगा? अफेक्ट हुआ, थैलेसीमिया हुआ, म्यूटेशन हुई या फिर डिलीशन हुई, उसकी वजह से जो ये चेन्स हैं इनके अंदर सिंथेसिस जो हो रहा है इसका वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। अल्फा चेन का और बीटा चेन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। अब देखो टू टाइप का होता है, थैलेसीमिया अल्फा टाइप का और थैलेसीमिया बीटा टाइप का। अब बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्लियर कि अल्फा अफेक्टेड मतलब जो ये चेन का सिंथेसिस है ये कम हो रहा है, तो ये हो जाएंगे थैलेसीमिया अल्फा। और बीटा अगर अफेक्टेड है, बीटा चेन अगर अफेक्टेड है तो वो कौन सा होगा? थैलेसीमिया बीटा। समझ में आया आप लोगों को गाइस? ये अच्छे से म्यूटेशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? अल्फा और बीटा चेन का सिंथेसिस बहुत कम हो जाएगा। अब टू टाइप के होते हैं, एक अल्फा वाले होंगे, दूसरे बीटा वाले होंगे। अब अगर अल्फा टाइप में कुछ भी चेंज हुआ है, अफेक्ट हुआ है, तो क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया। बीटा में हुआ तो बीटा थैलेसीमिया।
चलो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो जरूर देखना क्योंकि कल मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कराने वाली हूँ। चलिए कल मिलते हैं। बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।